हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। आई होप कि आपका ये वीक का फर्स्ट डे गुड रहा होगा एज पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। आज मंडे था तो आपका वीक का पहला दिन था, आपने ट्रेड किया होगा। यदि आपका ट्रेड बना होगा तो जैसे आप डेली एनालिसिस देखे होंगे तो आपको क्या ट्रेड नहीं मिला या मिला, हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ओके, चलते हैं डायरेक्ट हम चार्ट में। और हम कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, किस टाइप का मोमेंटम हो सकता है, उसको हम बात करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल आपको पता है मैं वनडे के चार्ट पे पहले जाता हूँ ओवरऑल टाइम फ्रेम देखने के हिसाब से, ओवरऑल आपका सिनेरियो क्या चल रहा है। तो एज यूजुअल मैं हमेशा से बता रहा हूँ कि 24 जुलाई से अभी कितना भी दिन हो गया, 3 6 दिन 9 10 दिन हो गया, अभी तक हम बेरिश जोन में बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा आपको लग रहा होगा कि 24 जुलाई से हमेशा बताते हैं तभी तक हम इसका फ़ायदा उठा लिए रहते हैं। तो यदि हम किसी बेरिश जोन में उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट आपको हमेशा, कोई भी ट्रेड लें, छोटा बड़ा, 1 लॉट मिले 100 लॉट मिले, जो भी लें, आपको ये मैनेज करके रखना पड़ेगा। ठीक है, बट हम ट्रेड का सेटअप कैसे ले सकते हैं, इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, आने वाले किसी वीडियो में मैं या लर्निंग वीडियो में मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि 24 जुलाई से हम बेरिस और यहाँ पे अभी भी बेरिस पे बने हुए हैं। ठीक है, तो वनडे की कैंडल के हिसाब से ये कल ग्रीन कैंडल बनाया था, आज इसके ऊपर या आसपास वहीं कहीं पे फ्लैट क्लोजिंग हुआ है, थोड़ा ऊपर खुला लेकिन नीचे आ गया। तो हमने क्या कहा था कि भैया इसके हाई के ऊपर जाएगा तो सस्टेन करते तो बाइंग साइड में आ जाएंगे, इसके लो के ऊपर क्लोज करते हैं तो हम सेलिंग साइड में अगेन आ जाएंगे। तो आज जो है पूरा इनसाइड कैंडल बना है। आज कैंडल देखेंगे तो बहुत बड़ा कैंडल नहीं था, कम्प्लीटली रेंज बाउंड मार्केट था, 15 मिनट में और आपको कंप्लीट नजर आएगा। लेकिन अब देखेंगे तो ये जो प्रीवियस कैंडल था उसके पूरे के पूरे अंदर में ही इसका, हालांकि ये नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, तो अभी भी हमारा नो ट्रेड जोन में चल रहा है, मतलब डिसीजिव कैंडल नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखें वनडे कैंडल के हिसाब से तो हम अभी भी बेरिश हैं। ठीक है, कब तक बेरिश रहेंगे, जब तक प्रीवियस डे के कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज ना दे दें। ठीक है, ओके, सो अभी चलते हैं 15 मिनट की कैंडल में। ठीक, तो कल का यदि आप वीडियो देखे होंगे तो मैंने कल क्लियरली मेंशन किया था, यदि आपने देखा होगा तो, नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, 10 मिनट का वीडियो है। ठीक है, ये आज का नहीं, हाँ ये आज का ओपनिंग था। तो ओपनिंग ठीक ठाक ऊपर हो गया था, तो मैंने क्या बोला था, ये बीच में क्लोजिंग हुआ था 250 पॉइंट ऊपर 250 पॉइंट नीचे, हमारे लिए नो ट्रेड जोन है इस और इस बीच में। ठीक है, मतलब मैंने बताया था कि ये जो हाई है लगभग 45 125 के आसपास का बनता है और लो जो बनता है वो 44 600 के आसपास बनता है। तो इस बीच में क्लोज भी हुआ था, इसी बीच में, तो हमको इस बीच में नो ट्रेड करना है, मतलब हमको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ठीक है, ओके था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक, अब आज का ओपनिंग देखेंगे आप। ठीक है, तो आज का ओपनिंग स्लाइटली एबव, मतलब ये समथिंग 44,900, मतलब लगभग 45,000 के आसपास खुला ये। ठीक है, 100 150 पॉइंट ऊपर के आसपास खुला। हमने क्या कहा था कि हमको बैंक निफ्टी में कब ट्रेड लेना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए आपको ये जो हाई है 45 125, या ये मैं मार्क कर लेता हूँ, कौन सा जोन, ये आ क्यों नहीं रहा, ये वाला है ना, ये वाला जोन। ठीक है, और नीचे ऑलमोस्ट ये वाला जोन। ठीक है, ये जो कल क्लोज था और हमारा कल क्लोज हुआ था समथिंग यहाँ कहीं पे। तो यदि आप इसको देखेंगे तो ये वाला ऑलमोस्ट लगभग बराबर था। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि ओपनिंग इसके बीच में कहीं पे भी हो, इस 500 पॉइंट के रेंज के बीच में कहीं पे भी हो। ठीक है, हमको जस्ट वेट करना है इसके हाई को क्रॉस करने का या ये लो को क्रॉस करने का। इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हो, नीचे हो के ऊपर क्रॉस करे, ऊपर ओपन हो के नीचे क्रॉस करे, ऊपर हो के ऊपर चले जाए, नीचे ओपन हो के नीचे चले जाए, एनीवेयर कहीं पे भी चले जाए। ठीक है, तो हम उसको ट्रेड करेंगे, मतलब डे के हाई के ऊपर, ये वाले के ऊपर कॉल बाई करेंगे, ये वाले के नीचे पुट बाई करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद नीचे ऊपर कंसोलिडेट किया, ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया, लेकिन यहाँ पे भी ये तुरंत चला गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ये बड़ा ट्रेंड दिखाया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये कंसोलिडेट करके पूरा दिन देखेंगे आप तो ये वाला कंप्लीट रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। ठीक है, तो अब हमारे लिए और अच्छी बात हो गई, जब हम कल बात कर रहे थे आज के लिए, तो हमने क्या किया था, ये जोन और ये जोन को मार्क किया था। ठीक है, 500 पॉइंट का रेंज था,
आज के हमारा कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ डेली एनालिसिस के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कल क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग हुआ है 44,833, कम्प्लीटली इनसाइड कैंडल है कल के हिसाब से आप देखें तो, और आज के हिसाब से हम देखें तो कम्प्लीटली एकदम साइडवेज मार्केट गया है। थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया, ऊपर चला गया, ऊपर जाने की कोशिश किया। आप यहाँ पे पुट बाई करते फंस जाते, यहाँ पे कॉल बाई करते फंस जाते, ठीक है, क्योंकि इमीडिएट ये रिवर्स हो गया। अब बात करते हैं कल क्या कर सकते हैं। तो कल का इंटरेस्टिंग है, बायर्स के लिए हो सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ कहीं पे क्लोज हुआ है। अब हमारे लिए आज का जो लो है, आज का जो लो आप एग्जैक्टली जाके देख लीजिएगा, ये वाला मतलब ऑलमोस्ट 44,775 के आसपास है ना। आप चाहें तो जाके देखते हैं आज का लो, ठीक है। वो आपको लो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वनडे का कैंडल लगा लेते हैं, और वनडे का कैंडल 775 एग्जैक्टली वही हुआ है, ठीक है। तो 44,775 तो ये आज का लो है, तो आप उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसको, ये वाला जो लो था आज का लो, ठीक है, ये 44,775, और आज का हाई ये आपको ऑलमोस्ट 45,000 मान लीजिए, ये इसके रेंज में फंसा हुआ है। मतलब आप देखेंगे तो लगभग 200 पॉइंट का है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। तो एक कैंडल में 200-250 पॉइंट का निफ्टी बैंक निफ्टी चाल कर लेता है अपना, ठीक है। तो अभी इस रेंज के हिसाब से देखें, आज का जो रेंज है, इसके रेंज के हिसाब से देखें तो क्लोजिंग जो है हमारा टूवर्ड्स कहाँ हुआ है, डाउन साइड हुआ है। यहाँ से 45,000 जो है थोड़ा सा दूर है, 100-150-200 पॉइंट दूर है ऑलमोस्ट, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो लो है वो नज़दीक है। तो हमारा ट्रेड क्या बनता है या ट्रेड क्या होना चाहिए कि जब अब आज कल के लिए ये आज का हाई को ब्रेक करे या आज के लो को ब्रेक करे तो हम ट्रेड करेंगे। मतलब इस बीच में कहीं पे भी ओपन होता है, इस बीच में कहीं पे भी ओपन होता है, मतलब 45,000 से लेके 44,800 ये मान लेते हैं, लगभग 200 पॉइंट, ठीक है। कल 500 पॉइंट का था, आज 200 पॉइंट का दायरा बचा है, अच्छी बात है। और ये इसमें रहने वाला तो है नहीं, ब्रेक तो करेगा कहीं ना कहीं। तो 44,800 से लेके 45,000 ये 200 पॉइंट के रेंज में कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, ठीक है, कहीं पे भी। अब यहाँ से ऊपर ओपन हो जाता है तो हम बोलेंगे गैप अप ओपनिंग हो गई, यहाँ से 10, 20, 30, 40 पॉइंट नीचे ओपन हो जाता है, हम बोलेंगे कि गैप डाउन हो गया, ठीक है। यहीं कहीं पे होता है तो हम फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे। तो ये कहीं पे भी ओपन हो 44,800 से 45,000, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 200 पॉइंट के रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है तो हमारे लिए बेस्ट है। अब करना क्या है, जैसे ये 45,000 को पार करे हमको कॉल बाई कर लेना है, ठीक है। और जैसे ये 44,775 को ब्रेक करे पुट बाई कर लेना है। क्लियर, सिंपल है, ठीक है, ठीक, ओके। अब जब हम कॉल बाई करते हैं तो ये कल का जो हाई है एक रेजिस्टेंस हो सकता है 45,125। तो जैसे ही 45 का पार करते देखेंगे आपको ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट का पॉइंट आपको मिल जाएगा स्पॉट के हिसाब से। और आप ट्रेल करके चलते हैं तो ये वाला जो जोन है 44,250 से लेकर 44,400 ये वाला जोन, ये आपके लिए अगला टारगेट हो सकता है। तो चूंकि ये ब्रेक करेगा तो मुझे नहीं लगता कि ब्रेक करने के बाद यहीं कहीं पे रुक जाएगा, और ऑलमोस्ट 250 से 300 मतलब 45,250 से लेकर 300 के आसपास जाना चाहिए। मतलब समथिंग यहाँ के टारगेट का आप बना सकते हैं इसको ब्रेक करने के बाद में, ठीक है। एज यूजुअल मैं बता रहा हूँ कि अभी आपको, चूंकि हम डेली में क्या देखें कि हमारा अभी अप ट्रेंड में आया नहीं है डेली कैंडल के हिसाब से, तो आप हमेशा, ठीक है, कितना भी अच्छा सेटअप दिखे आपको बाइंग साइड में हाफ क्वांटिटी ही लेनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो भी आप क्वांटिटी बाई करते हैं उसमें हाफ क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। मान लो 10 लॉट लेते हैं तो 5 लॉट ही लेना है, 2 लॉट लेते हैं तो 1 ही लॉट लेना है। अब 1 ही लॉट पे काम कर रहे हैं तो फिर तो आपको 1 लॉट से ही काम चलाना पड़ेगा, उसमें हाफ वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो 45 को जैसे ही पार करे आपको पहला टारगेट 125, दूसरा टारगेट 250, इसके लिए आपको कॉल बाई कर लेना है। ट्रेल कर सकते हैं जितना भी क्वांटिटी रखेंगे, हाफ क्वांटिटी करना है। जैसे ही इसको पार करता है 44,775 तो आपका एक अगला टारगेट जो बनता है ये वाला, ये कौन सा टारगेट रहेगा ये देख लेते हैं, ठीक है। ये टारगेट आपको ऑलमोस्ट है 44,600 का, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका है 44,600, ओके। तो यहाँ पे 775 को करता है, पार करता है तो आपको 40 मतलब लगभग 150 पॉइंट का आपको यहाँ नीचे भी इमीडिएट मिलेगा। और इसको चूंकि अब ये सेलिंग में है, ठीक है, तो सेलिंग में तो आप फुल क्वांटिटी ले सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी निकाल सकते हैं, फिर हाफ क्वांटिटी को रख के आप वेट कर सकते हैं इस जोन के लिए। कौन से जोन के लिए,
44,300 के लिए, ठीक है, क्योंकि सेलिंग फास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब पार करेगा तो पहला टारगेट 600 के आसपास, दूसरा टारगेट 300 के आसपास। इसके लिए हाँ, यहाँ पे एक फिर से ये बाइंग हैपनिंग हो सकती है, सपोर्ट हो सकता है कल के मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ ठीक ठाक पॉइंट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि यहाँ कहीं पे क्लोजिंग होता है तो फिर हमारा नया टारगेट नीचे का खुल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऊपर में हाफ क्वांटिटी लेनी है 45,000 क्रॉस करे तो, ठीक है। और आपको ट्रेल करते हुए आपका जो भी क्वांटिटी लगे उसको बढ़ाना है, ट्रेल करते हुए आपको 125 और 45 250 से 300 इसके लिए आप कॉल बाई कर सकते हैं। जैसे 775 को क्रॉस करता है, यहाँ कहीं पे भी ओपन होकर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में आप पुट में एंट्री करेंगे, फुल क्वांटिटी रखेंगे। पहला टारगेट रहेगा ये 44,600, वहाँ पे हाफ क्वांटिटी बाई कर लेंगे। मान लो 10 लॉट में आप काम करते हैं, 5 लॉट का बुक कर लीजिए, ठीक है। वापस जाता है तो कोई नुकसान होगा नहीं, और बाकी हाफ क्वांटिटी को आप होल्ड करके रखिए, ट्रेल करते चल सकते हैं। फाइनल टारगेट रहेगा 44,300 के आसपास का, 300 to 350 या लगभग आप 400 भी मान सकते हैं, यहाँ तक तो आप मान ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो हमको एक अच्छा खासा मोमेंट दिख रहा है, 45 को पार करता है तो लगभग 250 से 300 पॉइंट ऊपर, 775 को पार करता है तो 250 से 300 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो क्लियर है। हाँ, अब बात करते हैं इसके ऊपर ये नीचे कहीं पे खुल जाता है तो, ठीक है। तो ऊपर ये नीचे खुलता है तब क्या करेंगे आप, जैसे मान लो ये जो जोन है ये 125 का जोन है, यहाँ पे इसके भी ऊपर खुल गए, यहाँ पे 150 200 ऐसा खुल गया। अभी है 833 और वहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर खुल गया, 100 मतलब 300 पॉइंट ऊपर खुल गया। तो आपको नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं करना है, वो नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, उसको छोड़ देना है, ठीक है। और यदि मान लो गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन कहाँ पे होता है, गैप डाउन मान लो इस लेवल तक के आता है, ठीक है। तो ये लेवल कौन सा है आपका ये लेवल मेरे ख्याल से ये वही 600 के आसपास का होगा, ये हाँ 650 के आसपास का है। तो लगभग 150 से 200 पॉइंट की रेंज में खुलता है, इस रेंज में खुलता है कहीं पे, तो आप ट्रेड लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ये गैप डाउन है और हमारे सेलिंग कंटिन्यूएशन का एक कंफर्मेशन हो जाएगा गैप डाउन होगा तो। और आप इमीडिएटली, चूंकि नीचे गैप डाउन खुलेगा तो पैनिक सेलिंग में ये आगे ये 44 500 400 आपको जल्दी ही दिखा सकता है, ठीक है। फर्स्ट हाफ में दिखा सकता है इनफैक्ट, ठीक है। तो फ्लैट मतलब 800 से ये 44,800 से 45,000 कहीं पे भी खुले, ऊपर जाए 45,000 के ऊपर कॉल बाई करना है 125 250 के टारगेट के लिए। 775 के नीचे जाता है तो आपको 600 और आगे 400 300 तक के लिए पुट बाई करना है। ऊपर हाफ क्वांटिटी बाई करना है, ट्रेलिंग करते हुए चल सकते हैं, नीचे फुल क्वांटिटी बाई करना है। इस टारगेट 600 के टारगेट में हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, रेस्ट क्वांटिटी को आप ट्रेलिंग करते हुए 300 से 400 तक के लिए ले सकते हैं। गैप अप ऊपर हो जाए 45,000 से ऊपर, 45,100 से ऊपर छोड़ देना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है। गैप डाउन होता है 100 150 200 तक के पॉइंट का आपको बिल्कुल ट्रेड लेना है, और उस केस में आपको पैनिक सेलिंग दिखेगी तो 400 से 500 तक के टारगेट के लिए आप वेट करेंगे। सिंपल एनालिसिस है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि अगला टारगेट क्या होता है, फिर नीचे आ जाता है तो फिर पैनिक सेलिंग में वो फिर 2-4 दिन एक आध सप्ताह वो कंटिन्यूस पैटर्न में जा सकता है, ठीक है। फिर उसका टारगेट फिर वन डे के हिसाब से देखेंगे कि हमारा अगला टारगेट क्या हो सकता है। फिर मैंने बताया भी था शायद 43 ये जो टारगेट है 43,500 के आसपास का हमारा टारगेट हो सकता है, उसको हम आने वाले दिन हम देखेंगे। अब बात करते हैं हम, ये हो गया बैंक निफ्टी की सिंपल सा एनालिसिस है। ऊपर साइड में आपको हमेशा हाफ क्वांटिटी रखनी है, जैसे मैंने बताया, क्लियरली उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें भी हम वनडे के हिसाब से देख लेते हैं। वनडे का कैंडल ये ओपन हुआ, वनडे में हाँ ये ठीक है भैया, इसमें आपको बाइंग दिख रहा है, देखिए, ठीक है ना। ये एक दिन ऊपर हुआ था, हमको फेल किया, ये मार्केट नीचे आ गया, फिर नीचे थे। कल हम वेट कर रहे थे, ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो पाया। आज बिल्कुल बाकायदा इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी में हम अब बुलिश हैं, ठीक है। निफ्टी में हम शॉर्ट टर्म में सही, ठीक है, 1 दिन 2 दिन भले हम ट्रेड फेल हो जाए, लेकिन हमारा डेली एनालिसिस के हिसाब से हम बुलिश हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अभी हम इसमें ये मान के चले कि आपको अगर डर लग रहा है कि ऑलरेडी हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड बैठे हुए हैं, उसको देख रहे हैं, इसमें हम लॉन्ग में फुल क्वांटिटी कैसे ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे दोनों में हाफ क्वांटिटी ले लीजिए। सेलिंग साइड में हाफ क्वांटिटी ले लीजिए, बाइंग साइड में भी हाफ क्वांटिटी ले लीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं जब आपको रिस्क से बचना है तो,
ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमने क्या कहा था कि ये ऊपर के आसपास बंद हुआ था। प्रीफर्ड ट्रेड हमारा क्या था, बाइंग साइड में। डाउन साइड में हमने नहीं बोला था, इसके लो के नीचे तोड़ने पे आप पुट बाई कर सकते हैं, बट प्रीफर्ड ट्रेड हमारा क्या रहेगा, बाइंग साइड रहेगा। जैसे ही यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है इसको क्रॉस करता है, उनको बाई करना है, और 100 और 25 से 30 पॉइंट का एसएल और 50 से 60 पॉइंट लगभग ट्रेल करते हुए आपको 650 तक का टारगेट मिल सकता है। जब 550 जाएगा तो हमारा आज का ही 620 के आसपास है, तो वो ऑलमोस्ट गया तो नहीं, लेकिन ऊपर ही बंद हुआ, आपका एसएल नहीं लेता यदि आप ये होते तो। बट हमने क्या कहा था, ये भी ध्यान रखिए कि अगर ऊपर खुल जाता तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, नो ट्रेड जोन रहेगा, मैंने कहा था। ठीक है, बैंक निफ्टी में कहा था, उसी हिसाब से बिल्कुल चला, उसके ऊपर ना नीचे नहीं गया, नो ट्रेड था। इसमें ऊपर चले जाएगा तो हमको अवॉइड कर देना है, वो वोलेटाइल हो सकता है। तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे लास्ट में थोड़ा ठीक ठाक बाइंग गैपनिंग हुई है, मिड डे में बाइंग गैपनिंग हुई है, और ये सस्टेन कर रहा है। तो वनडे के हिसाब से मैंने क्या बताया कि ये बुलिश है, आप यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं। तो अगला हमारे लिए क्या रहेगा, जैसे ही 620 625 को पार करता है, ठीक है, 620 का ये है, और स्विंग लो जो है फिलहाल इसका बना हुआ है 573, मतलब 575 से 625, ये 50 पॉइंट का कहाँ कितना है, 19,625 ऊपर का जोन है, और 19,5 राइटिंग थोड़ा गड़बड़ होता है ना, 75। तो ध्यान रखना है 575 625 ये कितने का अंतर है, ये 50 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके बीच में कहीं पे भी खुले, ठीक है ना, इसके बीच में कहीं पे भी खुले, आपको वेट करना है। ये मिड में खुलता है तो आपको वेट करना है। प्रीफर्ड ट्रेड हमारा अभी भी मैं बुलिश हूँ, तो क्या रहेगा, जैसे ये इस बीच में कहीं पे भी खुले, 625 से लेके 575 के बीच में कहीं पे भी खुले, मेरा प्रीफर्ड ट्रेड रहेगा कि 625 को पार करे तो मैं कॉल बाई करूं। टारगेट रहेगा 700 का, ठीक है, टारगेट रहेगा कितना रहेगा ये देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 675, ये 700 गैप फिल करने आएगा तो 700, तो 675 से 700 का हमारा टारगेट रहेगा, लगभग 50 से 75 पॉइंट का 625 को पार करने के बाद में। प्रीफर्ड ट्रेड हमारा बाइंग साइड रहेगा, क्योंकि ये ऊपर में बाइंग गया था, ये कंसोलिडेट किया है, जब इसका हाई को क्रॉस करेगा तो हमको ठीक ठाक टारगेट 700 तक के टारगेट के लिए देख सकते हैं। और रेशियो 2 में कीजिएगा, मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट आप बिल्कुल करिएगा, ठीक है। लेकिन यदि किसी कारणवश बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये 575 को तोड़ देता है, आपको हाफ क्वांटिटी में बाई करना है। बैंक निफ्टी में आप फुल क्वांटिटी में जाएंगे, इसमें हाफ क्वांटिटी में ही करना है। और एक सपोर्ट आपको इमीडिएट यहाँ पे मिलेगा 528, मतलब यहाँ से 50 पॉइंट नीचे, और इसको यदि तोड़ता है तो आपका अगला टारगेट रहेगा 450, ठीक है। तो ये दो टारगेट नीचे के खुल जाएंगे। अभी कल ही यहाँ से आ जाता है, बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करता, वो बड़ा फॉल दिखाता है, तो यहाँ पे भी 450 का जोन आपको नजर आ सकता है, तो वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो पहला टारगेट ये रहेगा 550 के आसपास का, ठीक है, 528 525 इस तरीके से, हाँ ये 525 के आसपास का टारगेट रहेगा। अगर ये 575 को तोड़ता है तो 50 पॉइंट के लिए हम देख सकते हैं, ठीक। तो हमारा बैंक निफ्टी में मैंने बताया रेंज जो 200 पॉइंट का था, ऊपर में बाई, नीचे में सेल, ऊपर गैप अप हो जाए छोड़ देना है, गैप डाउन खोले हमको पुट में ट्रेड लेना है, पुट में फुल क्वांटिटी, कॉल में हाफ क्वांटिटी। यहाँ पे दोनों साइड आपको हाफ क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि आपको बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कभी भी इसको ड्रैग डाउन कर सकता है। तो जैसे इस बीच में कहीं पे भी खुलता है, इस 50 पॉइंट के रेंज में ऊपर जब क्रॉस करता है तो हाफ क्वांटिटी में आपको कॉल ले लेना है 700 तक के टारगेट के लिए, ठीक है। और यदि इसको 575 के नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है, विक बना के ऊपर चला गया, छोड़ देंगे, क्लोज कर देता है, तो आपको पहला टारगेट 525 तक के लिए वेट करना है। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप ट्रेल करते हुए उसको 450 तक के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब थमता नहीं है, शार्प सेलिंग होती है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब 525 जो है वो कब 500 आएगा और फिर कब 450 आ जाएगा, ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। शार्प सेलिंग फास्ट होता है, तो आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा व्यू है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये याद रखना है कि बैंक निफ्टी हमारा बुलिश है, सॉरी बैंक निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है, उसका लेवल याद रखिएगा, और यहाँ पे लेवल याद रखिएगा। आपको ट्रेड लेना है बाई साइड में, तो आप निफ्टी में जाएंगे, प्रीफर्ड रहेगा निफ्टी में, और
बैंक निफ्टी में आपको प्रीफर्ड रहेगा पोर्ट साइड में। बाकी लेवल जो मैंने लिखा हुआ है बताया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यदि दोनों में किसी दिन कैंडल अपसेट क्लोज कर देता है, निफ्टी में तो कर ही दिया है, बैंक निफ्टी में भी एक बुलिश कैंडल बना देता है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज कर देता है, तो हम दोनों में बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।